भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व ने सहारनपुर के पूर्व सांसद राघव लखनपाल शर्मा को भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने जिला कुरुक्षेत्र का चुनाव प्रभारी मनोनीत किया है। राघव लखनपाल पर कुरुक्षेत्र के 4 विधानसभा क्षेत्रों थानेसर, शाहबाद, पेहोवा, लाडवा में चुनाव तैयारी को मजबूत करने की जिम्मेदारी रहेगी। आज वे कुरुक्षेत्र पहुंचे, जहां उन्होंने सबसे पहले कुरुक्षेत्र के गांव बहादुरपुरा में सरपंच डॉक्टर राजेश के निवास पर पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम को भाजपा कार्यकर्ताओं संग देखा। इस दौरान उन्होंने भाजपा की जिला पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं के साथ विस्तृत बातचीत भी की और विधानसभा चुनावों को लेकर फीडबैक भी ली। इस दौरान उनके साथ थानेसर विधानसभा प्रभारी रविंदर सांगवान, ज्योतिसर मंडल अध्यक्ष रमेश सैनी, थानेसर मंडल अध्यक्ष हरीश अरोड़ा, थानेसर विधानसभा संयोजक धर्मपाल चौधरी डीपी, कुरुक्षेत्र मंडल अध्यक्ष दीपक चौहान, थानेसर मंडल महामंत्री विवेक रावत भी साथ रहे। इसके पश्चात वे जिला परिषद के उपाध्यक्ष एवं थानेसर विधानसभा संयोजक धर्मपाल चौधरी डीपी के प्रतिष्ठान पर पहुंचे। यहाँ उन्होंने पत्रकारों से चुनावी चर्चा की। उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों में हरियाणा में भाजपा सरकार ने अभूतपूर्व कार्य करवाए हैं। उन्होंने दावा किया कि कुरुक्षेत्र जिले में 4 सीटें भाजपा जीतेगी। गौरतलब है कि राघव लखनपाल 3 बार विधायक एवं 1 बार सांसद भी रह चुके हैं। उन्हें कुरुक्षेत्र जिला का प्रभारी नियुक्त किया गया है, जबकि अन्य जिलों के प्रभारी के रूप में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत, पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद पीपी चौधरी जिम्मेदारी संभालेंगे। खबरनामा हरियाणा के लिए डॉक्टर राजेश वधवा की रिपोर्ट। सर, जैसे आपको पार्टी ने यहाँ प्रवासी प्रभारी लगाया है, कुरुक्षेत्र की सीट और प्रदेश की अन्य सीटों के मुकाबले कुछ अलग है। यहाँ पे आम आदमी पार्टी के गठबंधन में लोकसभा चुनाव लड़ा गया है, तो उसको अब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सामने है, उसको किस तरह से देखते हैं आप? क्या बीजेपी ने कुछ ऐसी रणनीति तैयार की है इस पे? क्या देखिए, भारतीय जनता पार्टी विद अ डिफरेंस है, और जिस तरह से केंद्र सरकार के 10 साल और यहाँ हरियाणा में भी 10 साल की हमारी सरकार ने बहुत बड़ा परिवर्तन करने का काम किया है। पहले माननीय मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व में और अब आदरणीय नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में हरियाणा में जनता की जो आस्था है वो भारतीय जनता पार्टी में है। और इन सभी मुश्किलों का सामना करते हुए, क्योंकि मुझसे बहुत से लोग कह रहे हैं कि जी आप 10 साल रह लिए यहाँ पर, आपकी पार्टी की सरकार रही है। हमने तीसरी बार केंद्र में बनाई अपनी सरकार मोदी जी के नेतृत्व में, और तीसरी बार हरियाणा में भी हमारी सरकार बनने जा रही है। तो क्षेत्र को लेकर कुछ अलग रणनीति आपने बनाई है? जैसे अब जो भी यहाँ पार्टी का जो लोकल संगठन है, जो प्रदेश का संगठन है और हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व है, तो उनका आपस में जो समन्वय है उसको स्थापित करने के लिए और यहाँ पर ये सुनिश्चित करने के लिए कि पार्टी की जो सोच है या जो भी रणनीति है वो धरातल पर लागू हो, उसी के लिए हमें यहाँ भेजा गया है। और हम चुनाव तक यहीं पे रहकर आप सबका सहयोग करेंगे यहाँ लोकल स्तर पर। लोकसभा चुनाव में इतने उम्मीद के अनुसार परिणाम नहीं मिले, अब विधानसभा चुनाव में कैसी रणनीति रहेगी कि उम्मीद के अनुसार परिणाम? देखिए, लोकसभा चुनाव में एक रूमर मॉन्गरिंग जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है, अफवाह फैलाना, ये विपक्ष द्वारा किया गया। कहीं पे ये कह दिया गया कि भाई संविधान खतरे में है, कहीं पे कुछ और। तो इस प्रकार के हथकंडे उनके द्वारा अपनाए गए और लोगों को मिसलीड करने का काम किया गया है। जिस प्रकार से माननीय मोदी जी ने देश में इतना बड़ा बदलाव लाने का काम किया है, काया पलटने का काम किया है, जनता ने फिर भी उनको तीसरी बार इन सभी अफवाहों के बावजूद उनको प्रधानमंत्री बनाने का काम किया है। और मुझे लगता है अब जनता जागरूक हो गई है। विपक्ष द्वारा जिस प्रकार अगर ऐसे कोई हथकंडे अपनाए जाएंगे तो उनका सामना करने के लिए भी हम लोग सब सक्षम। सर, 10 साल से भाजपा सत्ता में है, कहीं ना कहीं एंटी इंक्यूमेंसी देखने को मिल रही है। यही वजह है कि चुनाव नजदीक आ रहा है और काफी लोग जो है कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। इसको कैसे? देखिए, चुनाव के आसपास थोड़ा बहुत ये चलता रहता है, आदान प्रदान, आना जाना लगा रहता है, लेकिन एक बड़ी तस्वीर को जनता देख रही है। और बड़ी तस्वीर ये है कि गुंडा राज हर प्रदेश से समाप्त हुआ है, देश से समाप्त हुआ है, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया गया है। गुड गवर्नेंस सरकारों का मेन सिद्धांत रहा है, सुशासन, और उसको देखते हुए जनता हमारा साथ देगी। सर, हरियाणा में कुरुक्षेत्र जो है राजनीति का गढ़ बन चुका है। विश्व हिंदू परिषद का हो चाहे आरएसएस का, यहाँ केंद्र भी है, लगातार बड़ी बैठकें भी होती है, केंद्रीय मंत्री, प्रदेश स्तरीय मंत्री आते रहते हैं। कुरुक्षेत्र प्रभारी बने हैं, 2 मुख्य सीटें हैं। अगर हम बात करें कुरुक्षेत्र की करें तो चर्चा है कि राज्य मंत्री सुभाष करनाल से लड़ सकते हैं,
और इसी प्रकार करनाल से जो विधायक हैं मुख्यमंत्री नायब सैनी, वो लाडवा से लड़ सकते हैं। और पेहवा सीट है, वहाँ खेल मंत्री संदीप सिंह थे जो पहले, उन पर 4 सीट भी हो चुकी है, वो सीट भी लगता नहीं कि भाजपा में उतारेगी। तो तीनों सीटें आपके प्रभार क्षेत्र में रहती हैं, तो जिम्मेदारी बड़ी है, चुनौती भी बड़ी है। देखिए, कौन कहाँ से लड़ेगा ये मेरा विषय नहीं है, ये पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। जब वे घोषित हो जाएंगे हमारे प्रत्याशी, तो उनको लड़वाने के लिए हम कहीं कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। कब तक उम्मीद लग रही है प्रत्याशी को? ये भी अतिशीघ्र, क्योंकि कुछ थोड़ा असमंजस ये भी लग रहा था कि कुछ परिवर्तन आ सकता है डेट्स में, तो एक बार हो जाए ये सारी चीजें। देखिए, ये मेरा विषय नहीं है। मैं तो यहाँ पे संगठन को सपोर्ट करने के लिए, और एक तरह से जिसे कहते हैं ना कॉन्ड्यूट होती है, जो तार होती है, तो जुड़ाव बनाने के लिए आया हूँ। ये सब निर्णय पार्टी नेतृत्व के होंगे, वो कब करेंगे और किस रूप में करेंगे वो ही बताएंगे। क्योंकि मेन समीकरण और पूरा माहौल तभी बनता है जब कैंडिडेट। हाँ, वो तो है ही, खैर वो तो है ही। लेकिन हमारा संगठन, देखिए, भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो 24 घंटे 365 दिन कार्य करती है, और वो चुनाव का इंतजार नहीं करती कि भाई चुनाव आएंगे तो हम काम करेंगे। तो निरंतर अभियानों के माध्यम से, कार्यक्रमों के माध्यम से हम फील्ड में हैं, हमारे कार्यकर्ता फील्ड में हैं। अब चुनाव में और ज्यादा उत्सुकता से और ज्यादा ऊर्जा के साथ काम किया जाएगा, और निश्चित रूप से जीत मिलेगी। मन की बात कार्यक्रम था, उसमें आप शामिल हुए? जी हाँ, गांव बहादुरपुरा में मेरा सौभाग्य था कि वहाँ आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मन की बात का कार्यक्रम मैंने ग्रामवासियों के साथ मिलकर देखा। उसके बाद वहाँ हमारे जो 2 बूथ हैं, उन दोनों बूथों की बैठक करी। बूथ के जितने भी पदाधिकारी हैं उन सबसे चर्चा करी चुनाव को लेकर। गांव में खेड़े पे ही भंडारा आयोजित था, तो वहाँ ग्रामवासियों के साथ भंडारे में हमने प्रसाद ग्रहण किया। बहुत अच्छा अनुभव में, बहुत, हाँ, एकदम से ही मैं बिना सूचना उन्हें दिए पहुंच गया। जब मैं भंडारे में पहुंचा तो वहाँ ग्रामवासी सब बैठे हुए थे, और बड़ा आदर और बड़ा सत्कार उन्होंने हमारा किया, और उनसे बहुत हल्की फुल्की हमने अनौपचारिक रूप से जो चर्चा करी चुनाव से संबंधित, तो उनका बहुत ही सकारात्मक रुझान भारतीय जनता पार्टी और हमारी सरकार के पक्ष में था। सर, थानेसर में मन की बात सुनी, तो थानेसर सीट पर भी भाजपा के कुछ ऐसे कार्यकर्ता भी हैं जो चुनाव लड़ने के लिए काल खोल चुके हैं। पुराने कार्यकर्ता हैं, राज्य मंत्री सुभाष हुड्डा मेन दावेदार है, 2 बार विधायक। साहब, मैं आपसे कहूंगा, सॉरी मैं आपको बीच में टोक रहा हूँ, लेकिन ये मेरा विषय नहीं है। ये विषय शीर्ष नेतृत्व का है, वो तय करेंगे कौन कहां से क्या प्रत्याशी होगा। जो भी प्रत्याशी होगा, जिसके पास, जिसके हाथ में कमल का फूल होगा, हम उसके साथ लड़ेंगे। तो आप एक कोऑर्डिनेटर भी भूमिका निभाएंगे संगठन के बीच, पार्टी के बीच? जी हाँ, मतलब हम तो एक सहायक के रूप में हैं जी, हम तो एक सेवक के रूप में आए हैं यहाँ पर से सेवा करने के लिए। जी सर, आपका लंबा अनुभव है, 3 बार विधायक रह चुके हैं, लोकसभा सांसद भी रह चुके हैं। जी, उस अनुभव का कहीं ना कहीं कुरुक्षेत्र जिले को भाजपा को चलिए, मुझे जो भी मैंने सीखा है, क्योंकि मैं 7 चुनाव लड़ चुका हूँ, विधानसभा लोकसभा मिला के, तो निश्चित रूप से चुनावों के बारे में कुछ थोड़ी बहुत जानकारी तो जरूर रखता हूँ, और मेरे अनुभव से और मेरी जानकारी से यदि इस क्षेत्र को कुछ लाभ होगा, यहाँ हमारी पार्टी को कुछ लाभ होगा, तो ये मेरा सौभाग्य होगा। पिछले चुनाव में भी भाजपा को यहाँ 4 सीटें हैं कुरुक्षेत्र जिला में, जहाँ पे प्रवास प्रभारी आए हैं जी। तो यहाँ भाजपा की पिछली बार भी 2 सीटें थी, तो एक सीट कांग्रेस को चली गई थी, एक जदयू को चली गई थी। इस बार 4 सीटें आए, जैसे साथी ने कहा था। तो क्या क्या रणनीति रहेगी? वो अब सारी रणनीति तो जहाँ अभी सीन है वहाँ तो थोड़ा सा हो सकता है। देखिए, जहाँ हम नहीं जीत पाए उन सीटों पर हमें और ज्यादा प्रयत्न करके ये कोशिश करनी पड़ेगी कि क्यों हम नहीं जीत पाए और क्या वो कारण रहे, कौन से ऐसे वर्ग हैं कि जहाँ पर हमें और अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है, कौन से वो सेगमेंट्स है जहां हमें और ध्यान देने की आवश्यकता है। तो उन पर हम फोकस करते हुए, उनको टारगेट करते हुए और अपना वर्चस्व वहां पार्टी का और ऊंचा करने का एक प्रयास करेंगे। 4 सीटों हमने जीतना है, ये हमारा संकल्प है, और इसीलिए हम यहाँ डेरा जमाएंगे अब पूरा।